हाँ भाई, मज़ा आया। यही बचा दिया। बॉक्सिंग तो बहुत अच्छी करी है। किसी इतने मेगा इवेंट के अंदर किक बॉक्सिंग की कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये 7 बच्चों ने 7 मेडल हासिल करके पूरी दुनिया को बताया है कि कितनी काबिलियत है और पाकिस्तान में कितना टैलेंट मौजूद है। प्राइवेट पार्टनरशिप की तो बात बिल्कुल पहले 3-4 साल पहले तक ये होते थे 100 में से एक फेसेस करनी पड़ती हैं, लेकिन जो हमारी मैनेजमेंट की सपोर्ट है और हमारे जो इदारे की सपोर्ट है, वो सारे इक्विपमेंट्स, वो सारी चीज़ें हैं, वो सारा एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड किया जाए। इसलिए इंस्पायर हूँ कि ये बच्चे मैं ऐसे कहता नहीं, ये फरिश्ते हैं, हम सब का ताल्लुक प्रोग्रेस आ गया। जो हमारा हैशटैग है काबिल पाकिस्तान कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का, तो इन सब ने जाके पूरी दुनिया को बताया कि कितनी काबिलियत है, कितनी सलाहियत है। बाकी अभी सेंटर हमारे ऐसे नहीं है, लेकिन मैं कोर्टली में काम करना चाहता हूँ के साथ कि उनको भी थोड़ा बहुत हम अपनी अपनी एक्सपर्टीज के साथ उनको अपनी एक्सपर्टीज का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब अपना कारोबार शुरू करिए। मेरे सारे आप तशरीफ आए हुए हैं, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मसूद भाई, मुनू भाई, अंजुम का इंतजार है, बाकी वो बातें तो आपको बताएगा मुझे, लेकिन आप लोग आ गए तो पूरा प्रेस आ गया, ये मैं जानता हूँ। किसी से कहूँगा नहीं। तो अब आप इसमें की प्रेस की कॉन्फ्रेंस शुरू, तो मैं सबसे पहले मेरे चेपी बच्चों और उनके वाले और हमारे आज चीफ गेस्ट का हम सब का ताल्लुक बच्चों के साथ है। और मेरे तमाम टीचर साहब जो रूह हैं हमारे के भी इस मुकाम तक पहुँचाने का अपना किरदार अदा किया कि वो दुनिया में जहाँ भी जाते हैं वहाँ से गोल्ड मेडल लेके आते हैं। और घर में उसके इस तरह हम हॉकी में पहले अपना जहाँ भी जाते थे हमेशा जीत के आते थे, कभी हार के नहीं आते। और वैसे हमारे बच्चे माशाल्लाह हैं, एक दूसरे में आगे के बाद मेरे बच्चे हैं जो कहीं भी जाते हैं, मुन्नी भाई ये कभी खाली हाथ नहीं आते। और उसमें मेरे टीचर का बड़ा हाथ है, क्योंकि ये दो लोग हैं, एक इनके अपने पापा जो हमारे लाइन पे चलते हैं, हमारे डिपार्टमेंट है, हमारे यहाँ जो सभी हैं वो बाकायदा उनसे हर वक्त उनसे उनको बड़े कोशिश करते रहते हैं। तो वहाँ पर शुरू में तालीम थोड़ी बहुत मिलनी होती है जो हमारे यहाँ टीचर को सिखाते हैं। तो ये दो माँ बाप मिलकर बच्चे को अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँचाते थे। तो मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने ये मौका दिया। और मैं आखिरी बात देखिए, आज मैं ये बात करना चाहता हूँ हवाई बैठो। हम 3 लफ्जों के मायने हम जानते नहीं हैं, 3 लफ्जों के मायने हम जानते नहीं हैं। हाँ, लफ्ज पहचानते हैं, उनका मतलब भी जानते हैं। प्राइवेट, मुझे भाई ये खास तौर से बात कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारे मुल्क की जरूरत है। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, पीपीपी में तो पोलिटिकल पार्टी की बात ही करना। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप खाली लफ्ज नहीं है, मेरी जिंदगी गुजर गई है। मैं इस वक्त 62 साल से रोड के ऊपर, और रोड का मतलब ये होता है कि मैं डिपार्टमेंट में पूरे पाकिस्तान में हर जगह पर गया हूँ, मैं हर चीज़ जानता हूँ मैं। और ये काम की इंडस्ट्री है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड और चैम्बर्स और एसोसिएशन और फेडरेशन, ये सब में मेरी जिंदगी गुजारी है मेरे साथ। मुझे मुझसे ज़्यादा पार्टी किसी को नहीं मालूम। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट और हम दोनों एक पार्टनरशिप करके बैठ जाए। गवर्नमेंट का अपना काम है, पार्टनर और हमारा अपना काम है। हम दोनों अपना काम जब अलग अलग करेंगे तो ये जुड़ जाएगा। हम KBTC बहुत शुक्रगुजार हैं सिंध गवर्नमेंट और खास तौर से
CM साहब के और हमारे जितने लोग भी CM साहब के साथ जो आते हैं वो सबका हमारा हो जाता है। उसके बाद अब तहाज़ा मुझे और साथ आपको पब्लिक पार्टिसिपेशन में हाथ मिलाना पड़ेगा। गवर्नमेंट का काम अपना बिल्कुल डेफिनेट है, वो जिस समय हमारा साथ किया है उसमें कोई इजाफा न करें कि हमारी जो जरूरत जो पूरी हमें जरूरत होती है वो पूरी करते हैं। गवर्नमेंट के हमें हर किस्म की सहूलत मैसर है सिंध में, और हम सिंध के में वाहिद हमारा सिंध है जहाँ पर कि हमने अपना एक शुरुआत करती है। हमने आज मैं कोई चैंपियंस आ रहा हूँ ना, मतलब इन चैंपियनशिप को मुझे वहाँ आगे लेके जाना है, अपने चैलेंज करके लेके जाना है और पाकिस्तान में भी ख्याल रखना है। तो मैं बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम अपना काम जब करेंगे ईमानदारी के साथ, तो उसमें सच ये है कि आपको हमें सिलेक्शन करने में आपको अपना पूरा एक्सपर्टीज इस्तेमाल करनी पड़ेगी कि मैं कौन हूँ, क्या मैं इन बच्चों का वालिद हूँ, आप मेरा साथ दीजिए, नहीं तो मुझे अलग कीजिए। ये बच्चे हैं कि जो क्या आप लोग तो सही नामों से जानते हैं, लेकिन मैंने यहाँ ये बच्चे जो है उनका एक ही नाम है, वो ये है कि डिफरेंटली एबल। एबल जो है ना, ये एबल को हम जो है निखार के और फिर दुनिया में चैलेंज करते हैं। हम दुनिया को अफ्रीका को सर हमने अपने कमरे में तो चले आज जैसे उनको भिजवा दी, कैसे ले ली 55 लाख रुपये दिए उन्होंने, हमारा वाला है, हमने उनको भेजा रिव्यू करने के लिए। उन्होंने कहा जी आपने बताया क्या करेंगे, ये बहुत अच्छा है, हमारे लिए आगे बना लीजिए। मैंने कहा जी पैसे दूंगा, कितने देंगे होंगे 55 लाख पैसे कुछ तो हमारा ये नाम है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसको हमें जो है मेंटेन करना है। नाउ मसूद भाई कि हम अब KBTC जो है वो कोई स्कूल नहीं है। नाउ वी आर अ ब्रांड। आप समझते हैं ब्रांड क्या होता है? बंदूक खाने पूरी दुनिया पाकिस्तान में हुकूमत की थी जब बंदूक खान जिंदा थे, और वो ब्रांड था बंदूक खान के जाना, इतने बड़ा आदमी नहीं। तो हमारा KBTC अब ब्रांड है, और हम चाहते हैं कि इस ब्रांड की जो है खुशबू मेरे और जो हमारे पाकिस्तान के अंदर है, सिंध में खास तौर से, क्योंकि 15% बच्चे ऐसे हैं ना, तो हमें बाहर निकलना पड़ेगा। मैं इसको वो करना, हम एक मीटिंग करेंगे आपके साथ, फिर बैठ के अपना लाइन ऑफ एक्शन बनाएंगे और हमें अपने KBTC से बाहर निकलना है। तो मैं सबसे पहले अपने बच्चों को माँ बाप देता हूँ, उसके बाद उनके माँ बाप को। देखिए आप लोग को मैं एक बात बता दूँ, मैं इनसे क्यों इंस्पायर हूँ, इसलिए इंस्पायर हूँ कि ये बच्चे मैं ऐसे कहता नहीं, ये फरिश्ते हैं। अल्लाह ताला ने आपको इनके घर में पैदा किया है, तो आपको इनके बदले पता नहीं कहाँ कहाँ आपको अल्लाह ने आपकी मदद की होगी, कहाँ पर आपको नुकसान से पहुँचा हुआ, कहाँ पर आपको जो है ये सब चीज़ें ये निज़ाम चल रहा है, तो आप खुशकिस्मत हैं। तो आप मिलेगा कौन सा बच्चा ऐसा है जिसको तो ज़्यादा इंटरव्यू में कहीं भी चला जाए, KAC हो बैंक हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, कोई भी मेरा बच्चा जहाँ जाता है कभी ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ पर उसको नौकरी मिली हो इन कंपेरिजन अदर बच्चे जो स्कूल से आते हैं। तो ये आपके सबके सामने है, हम आपका क्या करते नहीं बोलते, हमें जिसको भी हम आपको बुलाते हैं अपनी मदद के लिए, तो हम उनकी मदद के लिए उनके सबसे जाकर उनसे नहीं कहते कि हमें कोई पैसे देते। वैसे मुझे एक ही बात करता हूँ, आज तक 8 साल हो गए, हाँ भाई वैसे मुझे एक ही बात कहता हूँ, आप हमारे पास आके बस वो काफी पीने आए और हमारे फिर वो जाने के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ किसी ने भी आने के बाद उसने जाते जाते उसने तारीफ न की हो, उसने ये जिक्र न किया होगा, अपने उसने अल्लाह को देखा है जाता किसी कमरे में देखा होगा, तो इस तरह बच्चा काम करना होता है, अल्लाह अल्लाह की मदद करता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नहीं करता था, वहाँ तो कमर्शियल बात होती, मैं कमर्शियल बात नहीं कर, मैं तो अल्लाह का नुमाइंदा हूँ।
उसने मुझे मुंतखब किया है, मेरे घर पे आए थे रात को, सोते में खाया करते थे, क्या हम बंद कर रहे हैं, आप आके बंद कर दो। मैं कभी मैं क्यों बंद करूँ, तो आता हूँ सुबह, कुछ हुआ है यहाँ देखा मैंने, तो मेरे बस आंसू टपके नहीं थे लेकिन आंसू आ रहे थे। मैंने कहा भाई ये बंद नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने नहीं कहा था, ये तो अल्लाह के थी, अल्लाह ने मुझे भेजा था, और यहाँ पर बंद करने वालों को मेरे घर भेजा था बताने के लिए। मैं आ गया और आज तक मैं बैठा हूँ 8 साल, जब तक मेरी आखिरी सांस है आपके साथ नहीं रहूँगा। और इस चैंपियनशिप में जीतने वाले बच्चे और उनके वालिदैन सबको सलाम। नसीब साहब से गवर्नमेंट ऑफ सिंध का काफ़ी पुराना रिश्ता है और ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ सिंध के जो मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर हैं उनमें से एक। नसीब साहब ने जो बात की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, तो बात बिल्कुल ठीक थी। एक्सपर्टीज जहाँ होती है, कभी ज़्यादातर ऐसा होता है कि वहाँ पे पैसे नहीं होते, बिल्कुल सीधी अगर हम बात करें, फंड नहीं होते, रिसोर्स नहीं होते, जगह नहीं होती। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध खास तौर पर इस डिपार्टमेंट में हम सिर्फ KVTC को नहीं, हम तकरीबन 75 के करीब जो NGOs हैं सिंध में काम कर रही हैं, छोटी बड़ी, अर्बन एरियाज में, छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में, रूरल एरियाज में उनको सपोर्ट करते हैं। चाहे वो KVTC हो, दारुसुकून हो, मैं बड़े जिनका नाम लेता हूँ, या IW हो, नाउ DDP हो, ये सब हमारी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है। इनसे जो रिजल्ट हमें मिलता है वो ऐसे ही है जैसे आप देख रहे हैं, आप सीइंग इज बिलीविंग। तो हमें यहाँ पे एक मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर की हैसियत रखने KVTC और उनकी टीम। जहाँ तक हसीब साहब ने बात की कि KVTC एक ब्रांड बन गया है, तो थोड़ा सा मेरा उनकी अप्रोच से इख्तलाफ है। और पॉजिटिवली ब्रांड तो बन गया है, लेकिन इसकी जो आप कहेंगे आपने इसको स्प्रेड करना है, इस एक्सपर्टीज की प्रेवलेंस थोड़ी बढ़ानी है कि जो सोच आप रखते हैं उसके हिसाब से आपके बच्चे से वो नहीं है जो सिर्फ इस सेंटर में रजिस्टर हो गए। आपके कंधों पे जिम्मेदारी उनकी भी है जो यहाँ नहीं आ सके। इसके लिए आपकी टीम ये 2-3 दिन पहले मेरे पास आई भी थी, तो मैंने इनको ये कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध आप पे कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं डालती। अभी आपको ग्रांट भी गवर्नमेंट देती है, आपकी जैसे फॉर एग्जाम्पल 20 करोड़ है, टैर ब्रिज की 42 है, हम ये हमारे पार्टनर हैं जो स्प्रेड कर रहे हैं सर्विसेज। तो हमने इनको भी गुजारिश की थी कि हमारे वो इदारे जो वोकेशनल में थोड़े वीक हैं, हमारे बच्चे जिनके पास पोटेंशियल है और लेकिन वो एक्सपर्टीज हमारे इदारों में कुछ में नहीं है कि वो उनको वोकेशनल उस पर उनको तैयार कर सके कि वो जब यहाँ से जाएं फारिग हो इन इदारों से तो अपने पैरों पे खड़े हैं। मेरे नज़दीक हम किसी बच्चे को रिहैब की तरफ ले जाएं या वोकेशनल के ले जाएं तो एंड गोल हो सकता है कोई एतराज़ है, एंड गोल ये होता है कि महीने के आखिर में उसकी जेब में इतने पैसे तो उससे गुजार सके, इसी के लिए तैयार करना है। तो हमने इनको भी ये गुजारिश की थी कि हम कुछ इदारे देते हैं जो उसमें आपको इक्विपमेंट चाहिए वो गवर्नमेंट दे देगी, आप अपनी जो है हमें सर्विस दें, अपने टीचर दें वोकेशनल के, इससे भी प्रोग्राम आप हमारे साथ कराएं। तो मुझे खुशी है कि आपने तारीफ की और लुकिंग फॉरवर्ड किया। जहाँ तक गवर्नमेंट ऑफ सिंध का ताल्लुक है तो आप ये देखें कि इस गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर साहब हो गए और डे टू डे अफेयर से लेके बड़ी ग्रांट्स तक CM साहब की जो अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और मुझे कोई याद नहीं पड़ता कि कोई ऐसी हमने उनको समरी भेजी हो किसी NGO के लिए या किसी पढ़ाई काम के लिए लोगों के लिए, तो वो वहाँ से उस पर कोई 2 दिन से भी ज़्यादा लगे तो हमें फौरन अप्रूवल के बाद आ जाती है। एक आपको पता है कि CM साहब का अपना प्रोजेक्ट है इंक्लूसिव सिटी के
बासी है। इस पे अभी काम हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से नवंबर में इंशाल्लाह नॉट लेटर देन दिसंबर इस पे काम शुरू हो जाएगा। ये 75 एकर्स पे है और इसमें तमाम तर सहूलियात जो डिफरेंटली एबल लोग हैं, बच्चे पढ़े, चाहे उनकी हेल्थ से रिलेटेड हो, एमरजेंसी हो, उनके साइकेट्रिक असेसमेंट से लेकर ट्रीटमेंट, रिहैब, वोकेशनल, इंक्लूसिव तालीमी इदारे और रिहाइश की सब सहूलतें एक जगह मौजूद होंगी। अभी लास्ट मंथ चीफ मिनिस्टर साहब ने कोरंगी में वोकेशनल सेंटर का इफ्तिताह किया। तो ये जो अप्लाइड किस्म की सर्विसेज हैं वोकेशनल की, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें हम अगर कहें कि आपका इदारा है, आपके पास कितने लोग आ जाएंगे अजीज साहब, 200, 250, 300, 400, 500, जो तादाद है वो बहुत बढ़ती जा रही है। तो आप जैसे इदारे या जैसे आप जैसे लोग हैं, तो हम नहीं चाहते कि आप एक इमारत में बंद होकर सर्विसेज हैं। वी वांट कि आप अपने एक्सपीरियंस को, अपनी एक्सपर्टीज को स्प्रेड करें। तो इन बातों के साथ मुख्तसर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके इदारे का शुक्रिया कि वो बच्चों को ना सिर्फ वोकेशनल में बल्कि रिक्रिएशनल साइड पे भी मौका देता है। उसकी एक मिसाल आपका रेस्टोरेंट है जो चल रहा है, मैं खुद भी उसमें आता रहता हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं आपकी, ये आप बहुत ही लायक तहसीन हैं और लोगों को चाहिए कि इन चीज़ों में आगे बढ़ें, क्योंकि ऐसे बच्चे कहीं भी पैदा हो सकते हैं। यानी इनके काम आना सिर्फ किसी के घर में पैदा हो जाए फिर वो काम करे तो ये कोई बात नहीं है। हमको एज ए मॉरल ड्यूटी इसमें सबको एज ए सोसाइटी आगे आना चाहिए। बहुत शुक्रिया। 2023 का, ठीक है, वो एक टर्म यूज करते हैं फिजिकल लिमिटेशन, ठीक है ना, उसमें सारी कैटेगरीज को वो कहते हैं। उसमें वो तादाद है तकरीबन 6 मिलियन, 5.78 मिलियन ऐसे करके, जिनकी फिजिकल लिमिटेशन के जो केसेस हैं, जो न्यूरो डाइवर्सिटी के हैं, पहले 3-4 साल पहले तक ये होते थे 100 में से 1। अच्छा, अब फिर हो गए कि अब 2। अभी आप ये देखें कि अब हमें ऑटिज्म के इतने केसेस सामने आ रहे हैं कि अब हम जो एक्सपर्ट्स कहते हैं वो हमें कोट ना करें, लेकिन ये तकरीबन 100 में से 4 और 3 का फिगर आ रहा है पाकिस्तान में। जो डाउन सिंड्रोम था, ये 4-5 साल पहले तक तकरीबन 5000 में 1 था। अभी मैंने 2 हफ्ते पहले एक सेंटर का विजिट किया और कुछ एक्सपर्ट से मिला। उन्होंने कहा हमारे पास जो फिगर है कि हर 700 में से 1 बच्चा डाउन सिंड्रोम का है। तो आप ये तादाद लगा लें, तो उससे ऑटिज्म की जो हमारे पास बच्चों की तादाद निकालें, फिर हम उसको कहें कि 100 में से 2 हैं, तो वही तकरीबन 2.5 लाख के करीब बनती है। और हम इतने, जो मैं आपसे बात कर रहा था ना कि सुरजानी में बिल्कुल बहुत अच्छी जगह है, वहाँ की लोकल आबादी या हम कहें कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और सेंट्रल का पार्ट उससे मुस्तफीद हो जाएंगे। लेकिन जो हम इन्हें कहते हैं ना कि स्प्रेड करें, अगर आप एक बहुत अच्छी जगह हम यहीं पे फॉर एग्जाम्पल बना देते हैं, 5000 की गुंजाइश है, तो आप उस 5000 को कहाँ से लाएंगे? 10-20 किलोमीटर दूर से लाएंगे, 30 से लाएंगे, तो आते ही थक जाएंगे। तो लाना भी है, ले जाना भी है। तो इसका जो स्प्रेड है, जो सॉल्यूशन है, वो वर्टिकल नहीं है, इसका हॉरिजॉन्टल स्प्रेड चाहिए। तो इसीलिए जो है हम चाहे असिस्टिव डिवाइसेस हों, चाहे इदारे हों, चाहे वो मिट्टी के हों, मरकोट के हों, सक्का, कैपुर, इनके अलावा अब आप यहाँ आप साथ में बैठे, फिर इनकी सिर्फ आपका टाइम ले रहा हूँ, लेकिन ये मौका है, इनकी फिर रिक्रिएशन का भी एक सिलसिला आता है। हमारे पास हकीकतन शिकायतें आती हैं, हमारी एक लीगल टीम भी है। हमारे पास ऐसी शिकायतें भी आई हैं कि बड़े मॉल हैं कराची के, वहाँ इन बच्चों के साथ वर्बल एब्यूज हुआ, स्टाफ ने डांटा, उनके वो स्लो थे, हमने उनके साथ भी लीगल बैठी। वो बच्चे जो स्लो लर्नर थे, उनको स्कूलों से बड़े से बड़ा फ्रांस होते हैं स्कूलों का, वहाँ से निकाला। हमने उनके पास अपनी लीगल कार्रवाई भी की और जो चीफ मिनिस्टर साहब ने हमें लीगल फॉर्म दी हुई है, उसके अंदर हमने उन पर पिटीशन की। हमारे 4 पार्ट्स में अभी कराची में काम शुरू हो चुका है, जो हम इसको डिसेबिलिटी के हिसाब से इंक्लूसिव करेंगे। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट साउथ ब्लॉक 5 क्लिफ्टन में मैं आपको बताऊं कि जो आप बात कर रहे थे ना कि सोसाइटी में कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, अब मैं आपको सोसाइटी में बिल्कुल
सही सूरत है आप बताओ ब्लॉक अगर आप माइंड ना करें तो बच्चों को बिठा दें, 1 घंटे से खड़े हुए चले एथलीट है माशाल्लाह। उसके बाद तो ब्लॉक 5 क्लिफ्टन में चीफ मिनिस्टर साहब ने एक जो है बल्कि कुछ मदद यहाँ की मिली थी सीएम साहब को। उन्होंने कहा इन बच्चों के लिए रिक्रिएशन की पूरी फैसिलिटी साउथ में या आसपास के जो और इलाके हैं उसमें नहीं है। चीफ मिनिस्टर साहब ने ब्लॉक 5 क्लिफ्टन में जो है वो एक पार्क दिया और ब्लॉक 5 क्लिफ्टन आप समझे जो अगर आप जा रहे हो तो ये 2 तलवार के राइट हैंड पे पड़ेगा अगर आप क्लिफ्टन ब्रिज से आ रहे हैं। और उस वाले ब्लॉक में हर दूसरी तीसरी गली के बाद एक पार्क मौजूद है, कोई शॉर्टेज नहीं। लेकिन जब आप सोसाइटी के रिएक्शन की और उनकी कंसिडरेशन की और उनकी इन्वॉल्वमेंट की पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो ये इतना बड़ा इलाका है, इसके उलट वहाँ हुआ। वहाँ के लोग और जन लोग वो खड़े हो गए कि ये इन बच्चों के लिए पार्क हमारे इलाके में कैसे बनेगा। हमारे पास वो उन्होंने अपनी खुद आप उनकी घटाई देखें कि उन्होंने उस पार्क में बैठ के मीटिंग की और ये पार्क में नहीं बने। उससे अगली गली में एक पार्क मौजूद है, दूसरी गली में दूसरा मौजूद है। उन लोगों ने अपने घरों के दरवाजे आगे करके दरवाजे पार्क में खोले हुए और वो इस चीज पे लड़ रहे हैं हमसे, ठीक है, कि इन बच्चों के लिए आप पार्क बना सकते हैं, इधर एप्लीकेशन, उधर एप्लीकेशन, इधर एप्लीकेशन। जबकि चीफ मिनिस्टर साहब ने उसके लिए तकरीबन 10 करोड़ रुपए एलोकेट करा दिए। सीडीपी स्कीम में 9 करोड़ कुछ लाख वो रेडी है। और अब ये सोसाइटी के चंद लोग जिसकी वजह से जो है ना आप कहते हैं कि माशरे में कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं, बाकी कुछ ही है। तो इसके लिए आप लोगों को देखना चाहिए कि वो पार्क में वो दरवाजे खुले, ये बच्चे कहाँ जाएंगे। सराहने के लिए उसको हम यहाँ मौजूद थे तो जोरदार तालियां। बिलाशुबा ये बहुत बड़ा इवेंट, एक बहुत बड़ा मौका, एक बहुत बड़ी जीत। पाकिस्तान का नाम एक इंटरनेशनल इवेंट में जहाँ पर 10 से ज़ायद ममालिक मौजूद थे उनके दरमियान। और मैं अपने मीडिया के दोस्तों को ये बात बताता चलूँ कि 78 सालों में जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, ये पहला मौका था कि जब स्पेशल नीड्स के बच्चे पैरा की टीम किसी इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग के इवेंट में, जिसके मुताबिक अभी तक कुछ ऐसे फैसिलिटीज़ के हवाले से, ट्रेनिंग के हवाले से नहीं हो सका, तो यहाँ से केवीडीसी के 7 बच्चों ने रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को पैरा किक बॉक्सिंग में। और अल्हम्दुलिल्लाह ये साथ के साथ हमारे बच्चे अपने साथ मेडल्स लेके आए, अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे लग रहा इन बच्चों को आपको ट्रेनिंग देने में? अल्फाजों में बताना तो मुश्किल है, लेकिन हमने सितारों को चमकते हुए देखा और हमने देखा कि जो हमारा हैशटैग है काबिल पाकिस्तान कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का, तो इन सब ने जाके पूरी दुनिया को बताया कि कितनी काबिलियत है, कितनी सलाहियत है और डिफरेंट एबल्ड बच्चों में क्या डिफरेंट है और कितनी एबिलिटी है कि जहाँ 10 से ज़्यादा ममालिक के वो तमाम बासलाहियत खिलाड़ी जो सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये फ़र्स्ट टाइम अपने मुल्क का झंडा लेके बाहर किसी इतने मेगा इवेंट के अंदर किक बॉक्सिंग की कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये 7 बच्चों ने 7 मेडल हासिल करके पूरी दुनिया को बताया है कि कितनी काबिलियत है और पाकिस्तान में कितना टैलेंट मौजूद है। जो सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का पूरी दुनिया को नज़र आना चाहिए कि यहाँ पर बावजूद महदूद वसाइल के, लेकिन जो कुछ उनकी कारकर्दगी है वो एक मुँह बोलता सबूत है कि इनको अभी तक शायद उस तरह से, उस नज़र से दुनिया देख ही नहीं पाई, ना समझ पाई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर तक ये कोई डेढ़ साल, मतलब कम बेश कोई 15-16 महीने कॉन्स्टेंट इन बच्चों ने मेहनत की है और उसका सिला अल्लाह ने ये दिया है कि हम 5 गोल्ड और 2 सिल्वर। और इसके साथ मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि जो सबसे इसके टॉप क्लास प्रीमियर फ़ाइट होती है वो उनकी बेल्ट्स की फ़ाइट होती है, विच इज़ कॉल्ड टाइटल फ़ाइट्स। 2 पाकिस्तान के एथलीट्स ने इन टाइटल फाइट्स में पार्टिसिपेट किया, जूनियर और सीनियर कैटेगरी में, और दोनों अपनी अपनी कैटेगरीज़ के विनर्स हैं। फर्स्ट पोजीशन के साथ हम अपने वतन वापस आए अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया सर।
जी हमारे साथ मौजूद हैं बच्चों के ट्रेनर, आइए इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे इन बच्चों के हवाले से और इनको ट्रेनिंग देने में आपको कोई मुश्किलात का सामना हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि गेम्स के बारे में स्पोर्ट्स बीइंग मैं ख़ुद एक प्लेयर रह चुका हूँ। तो बीइंग अ प्लेयर जितने भी गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गई, इन सारे गेम्स के लिए जो है ना इंजरी एक एक्सीडेंटली होती है कि सपोज़ अगर क्रिकेट के अंदर कोई खुदा न खास्ता इंजरी हो जाती है, फुटबॉल में खुदा न खास्ता हो जाती है, लेकिन किक बॉक्सिंग मार्शल आर्ट जो है, मार्शल आर्ट डिपेंड इंजरी के ऊपर करता है। ठीक है, इसमें या तो मारना होता है या फिर मार खानी होती है। मारने के लिए भी हौसला चाहिए और मार खाने के लिए भी हौसला चाहिए। तो ये जो हौसला है ये सिर्फ इन बच्चों के अंदर है। ठीक है, तो इन बच्चों का हौसला आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से रिंग के अंदर इन्होंने जो है अपनी कारकर्दगी का जो है मुजाहरा आपकी किया। इसमें ये काबिशें बहुत सारी हैं कि इन माशाल्लाह ऐसे स्पेशल बच्चों को ट्रेन करना, तो उनके अंदर मुश्किलात आपको कुछ आती हैं जो उनको समझाना होता है? ज़ाहिर सी बात है सर बिल्कुल नॉर्मल बच्चों में और इनमें जो है बहुत फ़र्क है, और नॉर्मल बच्चों की ट्रेनिंग जो है उसका जो एक क्राइटेरिया होता है वो अलग होता है। इन बच्चों का क्राइटेरिया टोटली डिफरेंट होता है। हमें बहुत सारी चीज़ें जो है फेसेस करनी पड़ती हैं, लेकिन जो हमारी मैनेजमेंट की सपोर्ट है और हमारे जो इदारे की सपोर्ट है, वो सारे इक्विपमेंट्स, वो सारी चीज़ें हैं, वो सारा एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी बदौलत हम इन बच्चों को जो है ट्रेन कर पाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये रिज़ल्ट आता है। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। हाँ भाई, मज़ा आया? यही बता दिया। बॉक्सिंग तो बहुत अच्छी कर ली है आपने, क्या कहना चाहोगे? कोई मैसेज देना चाहोगे? नहीं, क्या पाकिस्तान जिंदाबाद। नारा लगाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। हाथ उठा के दोबारा से एक दफ़ा, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी सर। क्या नाम है आपका? आर्डर सब्जेक्ट समझ। कैसा मज़ा आया आपको? जी सर। क्या जीते आप? किस में जीते? मैं अभी गोल्ड मेडल में जीता। ज़बरदस्त। और ये कमाल चर्चा नहीं की है। आ जाओ, दो बोलो, क्या कहना चाहोगे आप? मज़ा आया आपको? आपको बहुत मज़ा आया। कहाँ गए थे आप? बकू